वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सर्च फॉर माय टंग बाय सुजाता भट्ट। सुजाता भट्ट की ये पोएम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सुजाता भट्ट को डिस्कस करेंगे, देन इस पोएम का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को भी डिस्कस करेंगे। ये जो पोएम है इसको सुजाता भट्ट ने लिखा है। सुजाता भट्ट जो कि गुजरात से बिलोंग करती थी, इनकी जो बर्थ है वो इंडिया गुजरात में हुई थी एंड ये यूनाइटेड स्टेट्स चली गई थी अपनी फैमिली के साथ जब ये 12 ईयर्स की थी। तो माइग्रेशन का ये जो प्रोसेस है वो सुजाता भट्ट की मेमोरी में था और जब इन्होंने अपना राइटिंग करियर स्टार्ट किया तो उसी मेमोरी को इन्होंने अपनी राइटिंग्स में जो है वो शेयर किया। आज के जो हम पोएम डिस्कस कर रहे हैं इसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड गुजराती लैंग्वेज इन दोनों को जो है वो कंबाइन किया गया है। गुजराती लैंग्वेज जो कि सुजाता भट्ट की नेटिव लैंग्वेज है एंड इंग्लिश लैंग्वेज उस कंट्री की लैंग्वेज है जहाँ पर ये माइग्रेशन कर कर अपनी फैमिली के साथ गई थी। एज एन इमिग्रेंट ये गई थी और न्यू कल्चर को जाकर इन्होंने अडॉप्ट किया, उसमें एसिमिलेट हो गई और अपनी नेटिव लैंग्वेज को छोड़ दिया। और जब इन्होंने अपनी नेटिव लैंग्वेज को छोड़ा सुजाता भट्ट ने, तो इन्होंने लैंग्वेज को और अपनी आइडेंटिटी को क्वेश्चन करना स्टार्ट किया कि मेरी मेरी नेटिव लैंग्वेज जो है वो मेरी अंदर से कैसे ख़त्म हो गई और कैसे जो है वो मैं फॉरेनर्स के कंट्री में उन फॉरेनर्स की जो लैंग्वेज है उसको जो है वो बोल रही हूँ। इस पोएम को 1988 में पब्लिश करवाया गया था एंड सुजाता भट्ट की जो फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी ब्रोनिज्म, उसमें इसको पब्लिश करवाया गया था। सुजाता भट्ट अपनी लैंग्वेज को लेकर एक इंटरव्यू में कहती हैं कि मैं इंडियन हूँ लेकिन मैं इंडिया से बाहर हूँ, कि मैं जो है वो माइग्रेशन करके जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स आ गई थी अपनी फैमिली के साथ, लेकिन जो मेरा हार्ट है वो अभी भी इंडियन है, मेरी जो सोल है वो इंडिया में है और इंडिया जो है वो मेरा पार्ट है या फिर मेरी एक आइडेंटिटी का पार्ट है। देन वो कहती हैं कि जो लैंग्वेज है, जो गुजराती लैंग्वेज है वो मेरे अंदर है, वो मेरी इनर साइड पे है और उससे जो है ना वो मेरा डीप कनेक्शन है, उससे मैं कभी भी जो है वो छोड़ नहीं सकती हूँ। एंड जो आज हम पोएम डिस्कस कर रहे हैं ये AQA एंथोलॉजी का पार्ट है इंग्लैंड में, वहाँ पर इसको जो है वो स्टडी भी किया जाता है। पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। जो पोएम की फर्स्ट लाइंस है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई हैं, जो सेकंड पार्ट है वो गुजराती में लिखा गया है एंड जो थर्ड पार्ट है उसी गुजराती लाइंस को जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। फर्स्ट लाइन है पोएम की जिसमें सुजाता भट्ट कहती हैं, यू आस्क मी व्हाट आई मीन बाय सेइंग आई हैव लॉस्ट माय टंग। कि जो रीडर है या फिर जो लोग हैं मुझसे पूछते हैं कि इसका क्या मीनिंग है कि मैंने अपनी ज़ुबान जो है वो खो दी है, कि मेरे पास मेरी जो टंग है वो नहीं है। अब ये जो टंग है यहाँ पर ये लैंग्वेज के लिए वर्ड यूज़ किया गया है कि मेरी जो नेटिव लैंग्वेज है वो खो गई है। ये टंग हमारे माउथ वाली टंग नहीं है, ये टंग हमारी लैंग्वेज वाली टंग है, जो कि हम कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, ये वो लैंग्वेज है। आई आस्क यू वट वुड यू डू इफ़ यू हैड टू टंग्स इन योर माउथ। सुजाता भट्ट कहती हैं कि अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन करूं कि अगर तुम्हारे माउथ में दो टंग आ जाएं तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। मीन्स कि अगर तुम्हारे पास दो लैंग्वेजेस आ जाएं, जैसे कि गुजराती एंड इंग्लिश लैंग्वेज एक साथ आ जाएं, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा, तुम क्या फील करोगे। एंड लॉस द फर्स्ट वन द मदर टंग। और जब तुम्हारे पास वो दो टंग्स आ जाएं, दो लैंग्वेजेस आ जाएं और तुम अपनी मदर टंग को खो दो, जो तुम्हारी पहली लैंग्वेज थी, पहली टंग थी, अगर तुम उसको खो दो तो तुम्हारी क्या फीलिंग होगी। एंड कुड नॉट रियली नो द अदर द फॉरेन टंग। और जो फॉरेन टंग है आप उसके बारे में कुछ जानते भी ना हो, इंग्लिश लैंग्वेज का आपको पता ही ना हो, उसकी बेस क्या है, उसकी रूट्स क्या है, उसको बोलना कैसे है, उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है। तो जब आप अपनी मदर टंग को खो दें और फॉरेनर्स की लैंग्वेज आपको आती ना हो तो आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं। आपको ऐसा लगता है कि मेरी तो कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, या फिर मेरे अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है, या फिर मुझे जो है वो कोई नॉलेज ही नहीं है, या मैं किसी से जो है वो कुछ भी कम्युनिकेट नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट लाइन में सुजाता भट्ट कहती हैं, यू कुड नॉट यूज़ देम बोथ टुगेदर, कि तुम उन दोनों लैंग्वेजेस को, उन दोनों टंग्स को एक साथ यूज़ भी नहीं कर सकते हो। इवन इफ़ यू थॉट दैट वे एंड इफ़ यू लिव्ड इन अ प्लेस यू हैव टू स्पीक अ फॉरेन टंग, कि अगर आप ऐसे कंट्री में रहते हो जहाँ पर आपको जो है वो उन्हीं की टंग बोलना पड़े, उन्हीं की लैंग्वेज को यूज़ करना पड़े और आप अपनी नेटिव लैंग्वेज को वहाँ पर जो है वो यूज़ नहीं कर सकते हो, तो कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है कि आपकी जो मदर टंग है वो आपके अंदर से ख़त्म होना शुरू हो जाती है। आप इंग्लिश लैंग्वेज से इतना यूज़ टू हो जाते हो कि आप अपनी नेटिव लैंग्वेज को छोड़ देते हो, आप अपनी रूट्स को छोड़ देते हो और वो टंग आपके अंदर से कहीं न कहीं जो है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है।
उसके बाद सुजाता भट्ट कहती हैं कि वो जो लैंग्वेज है वो हमारे अंदर ही मरना शुरू हो जाती है और इस तरह से लगता है कि स्पिट आउट कर दिया है कि मैंने अब उस अपनी लैंग्वेज को छोड़ दिया है और मुझे अपनी नेटिव लैंग्वेज के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आई थॉट आई स्पिट इट आउट बट ओवर नाइट वाइल आई ड्रीम, कि मुझे लगता है कि मैंने अपनी लैंग्वेज को, अपनी टंग को छोड़ दिया है, अपनी गुजराती लैंग्वेज को छोड़ दिया है। बट देन जो है ना वो मुझे एक ड्रीम आता है। अब वो ड्रीम आता है उसको ये गुजराती लैंग्वेज में जो है ना वो बताती हैं। अब इन्हीं गुजराती लाइंस को जो है ना वो इंग्लिश में देन ट्रांसलेट किया जाता है नेक्स्ट लाइन में। अब उनको क्या ड्रीम आता है, उस ड्रीम में वो देखती हैं इट ग्रोज बैक अ स्टम्प ऑफ अ शूट ग्रोज लॉन्गर ग्रो मोइस्ट ग्रो स्ट्रॉन्ग वेन्स, कि जो मेरी लैंग्वेज है, जो मेरी मदर टंग थी, जो मेरी गुजराती लैंग्वेज थी, वो दोबारा से वापस आना शुरू हो गई है, उसने दोबारा से बर्ड्स लेना शुरू हो गई है, उसने दोबारा से जो है ना वो ग्रो करना शुरू कर दिया है। इट टाइज द अदर टंग इन नोट्स, की दूसरी जो लैंग्वेज थी, जो फॉरेनर्स की लैंग्वेज थी, जो इंग्लिश लैंग्वेज थी, उसको जो है ना वो कहीं बांध दिया है। द बर्ड ओपन्स इन माई माउथ, और जो मेरी नेटिव लैंग्वेज थी, जो गुजराती लैंग्वेज थी मेरी, उसके जो बर्ड्स हैं वो ओपन होना शुरू हो जाते हैं और मैं दोबारा से अपनी टंग को जो है ना वो यूज़ करने लगती हूँ, मैं अपनी नेटिव लैंग्वेज को बोलना शुरू कर देती हूँ। इट पुशेस द अदर टंग असाइड, कि जो मेरी नेटिव लैंग्वेज है वो फॉरेनर्स की लैंग्वेज को साइड पे फेंक देती है, उसको जो है ना वो हमेशा के लिए मेरे अंदर से ख़त्म कर देती है। नेक्स्ट लाइन्स में कहती हैं एवरी टाइम आई थिंक आई हैव फॉरगॉटन आई थिंक आई हैव लॉस्ट द मदर टंग, कि मुझे जब भी लगता कि मैं अपनी टंग को भूल चुकी हूँ, अपनी मदर टंग को भूल चुकी हूँ और मैंने उसको कहीं ना कहीं खो दिया है और मैं अब अपनी रूट से कभी कनेक्ट जो है वो नहीं कर पाऊँगी, इट ब्लॉसम्स आउट ऑफ माई माउथ, और वो इस तरह से मेरे माउथ में से निकलती जैसे कि न्यू फ्लावर्स बन रहे हों, जैसे कि न्यू फ्लावर निकलता है और एक होप आती है। ऐसे ही जो है ना वो मेरी मदर टंग मेरे माउथ से आती थी, ऐसे ही मैं उसको बोलना शुरू कर देती थी और वो मेरे लिए एक ब्लेसिंग थी, बेस्ट फीलिंग थी। इसी के साथ ये जो पोएम है वो एंड हो जाती है। इस पोएम में सुजाता भट्ट ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है माइग्रेशन का, कि जब वो माइग्रेशन करती हैं तो अपनी नेटिव लैंग्वेज को वो छोड़ देती हैं और जब वो फॉरेनर के कंट्री में जाती हैं तो उनकी लैंग्वेज को वो अडॉप्ट करती हैं, उसको बोलना शुरू करती हैं, क्योंकि वहाँ पर इनकी नेटिव लैंग्वेज को कोई समझने वाला नहीं है, इनकी बातों को कोई समझने वाला नहीं है, इसलिए वो गुजराती लैंग्वेज को वहाँ बोल नहीं सकती हैं एंड ये उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था। इसी वजह से उनको आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं और वो अपनी लैंग्वेज को, अपनी टंग को, अपनी आइडेंटिटी को जो है वो क्वेश्चन करती हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो पोएम है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।